केंद्रीय मंत्री तथा पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने आज एक प्रेस वार्ता करके लालू परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजद के युवराज कर रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिस तरह से अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को महागठबंधन आगे करके लोकतंत्र का हनन कर रही है, उसका जवाब बिहार की महान जनता देगी। आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह, रणधीर कुमार यादव समेत कई वरीय नेता मौजूद थे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सब लोगों का स्वागत भी है। खासतौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपने देखा होगा कि विगत दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी की और इन्हीं मैनिफेस्टो में जो बातों को रखा है उसके कुछ पॉइंट्स पर आज हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। कमोबेश देश में 60 वर्षों तक राज्य और केंद्र में लगातार राज किया है और देश की जो आज की स्थिति है और आज के पहले के 60 वर्ष के शासन के बाद भी देश की जो हालात है आपके समक्ष है, देश के समक्ष है, देश की जनता के समक्ष है। किस तरह की कठिनाइयों से देश गुजरता रहा है। देश की बदहाली, फटहाली, भ्रष्टाचार, लूट और कई तरह के चुनौतियों का सामना देश के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ता रहा है। मगर देश की महान जनता ने पिछले 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और खास तौर पर इस देश के नेतृत्वकर्ता सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत देश को यह एहसास होगा 60 वर्षों की जो परेशानी थी, जो दिक्कत था, जो लूट था, खसोड़ था, आतंक का वातावरण था, नक्सल प्रभावित था, देश लगता नहीं था शायद बच पाएगा। उग्रवाद से लेकर के नक्सलवाद तक हावी था। गरीबी फटहाली से गुजर रहा था देश की जनता। बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक माननीय मोदी जी ने एनडीए की सरकार को उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। मैं खास तौर पर अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान आकर्षित कराऊं। कांग्रेस सहित पूरा इंडिया अलायंस अर्बन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड्स में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम, उनके जीवन को, लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है
अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है। और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए जो 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है। क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का। जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लानिंग कर रही है। मैं बहुत उन चीजों को रखने का काम कर रहा हूं, देश की जनता को, आम जनता को, किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है।